देखिए, अभी राम रथ पे सवार भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी तो वैसे ही पार लग जानी है। तो रवि और सुषमा खलखो इन दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के पास वाकई मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है। और इस बार तो अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की हम बात करेंगे तो रायगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए चुनौती है। भगवान श्री राम का जो राजनीतिकरण हुआ है इस बार, और इसका एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है। और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो अयोध्या होगा। छत्तीसगढ़ तक के सबसे बड़े डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इसकी तारीखों की घोषणा जल्द होनी है। इन लोकसभा चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से क्या मुद्दे रहेंगे, प्रत्याशी को लेकर जनता क्या समझती है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको आधार पर वोट देंगे, क्या कहते हैं यहाँ के पत्रकार। आइए जानते हैं पत्रकारों से। बताएंगे, लोकसभा चुनाव लगभग पास है, तिथि की घोषणा बाकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी राम रथ पे सवार भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी तो वैसे ही पार लग जानी है। और रायगढ़ लोकसभा में ऐसा है कि पिछले 5 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इतनी ही कॉन्फिडेंस में थी कि उन्होंने अपने सिटिंग सांसद को बैठा करके विधानसभा चुनाव लड़वाया। तो एक महिला सीट तो खाली ही है और मुद्दे मेरे ख्याल से उतने प्रभावी नहीं है, क्योंकि राम रथ पे सवार भारतीय जनता पार्टी और 22 जनवरी का कार्यक्रम होने वाला है। अब प्रत्याशियों की बात करें आप तो यहाँ पे सुषमा खलखो जी और रवि भगत। सुषमा खल तो पिछले 2 दशकों से सक्रिय हैं, लेकिन उनका क्रिश्चियन होना उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा। हालांकि वो सक्रिय कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर रही है। और रवि भगत जी जो हैं वो युवा कार्यकर्ता हैं, भारतीय युवा मोर्चा की वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, खिलाड़ी भी हैं, नेतृत्व और कुशल क्षमता भी उनके अंदर में है। तो रवि और सुषमा खलखो इन दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। और जहाँ तक दावेदारी की बात है तो रवि भगत सुषमा खलखो पे भारी रखते हैं। और लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी क्रिश्चियन वोटर पर ध्यान दे तो सुषमा खलखो को इस बार उनकी मेहनत का प्रतिसाद मिल सकता है। और मेरे ख्याल से रायगढ़ में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर्यावरण है, कोयला है, रिंग रोड है, रेलवे है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। और लोकसभा में 8 विधानसभा में इस बार 4 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 4 में कांग्रेस के हैं। और बीते साल तो 8 में कांग्रेस के विधायक थे, उसके बावजूद भी लालजी सिंह राठिया हारे थे। और इस बार क्या है कि 4 विधायक तो भाजपा के हैं हमारे यहाँ। तो संभवतः इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी। और वो है कि आप किसी को भी खड़े करिए, चेहरा आपको तय करना। जैसे पिछले बार गोमती साहब नए चेहरा थे वो बने, तो इस बार सुषमा खलखो और रवि भगत में चुनाव है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है। सुषमा खलखो और रवि भगत के बीच में चुनाव है। हम जानते हैं पाठक जी बताएंगे, लगातार जिस प्रकार के मुद्दे चल रहे, राम मंदिर के रथ पर सवार, जैसे उपाध्याय जी ने बताया, कांग्रेस ने न्योता नकार दिया है और कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के पास वाकई मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है। और इस बार तो अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की हम बात करेंगे तो रायगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए चुनौती है। इसलिए मैं चुनौती की बात कर रहा हूँ क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय का गढ़ बन गया है ये, और वो हर हाल में इस सीट को जीतना चाहेंगे और प्रतिष्ठा लगी हुई है कहीं ना कहीं। और अगर आप पिछले आंकड़ों को ध्यान दें तो लगातार 5 बार बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। और जो जीत के आंकड़े थे, अगर पिछले चुनाव को छोड़ दें, पिछले चुनाव में गोमती साय ने 66,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उसके पहले लगभग 2.25 लाख वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की है। मतलब जीत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के अब आंकड़े देखेंगे तो 8 विधानसभा सीटों को कांग्रेस ने जीता था, लेकिन लोकसभा में परिणाम अपोजिट आए और बीजेपी जीत कर आई। इस बार तो स्थिति ऐसी है कि 4 कांग्रेस के पास है तो 4 बीजेपी के पास है, बराबर बराबर की स्थिति है। तो इस बार वोटों का अंतर और ज़्यादा रहेगा। और कांग्रेस ये बात जरूर बार बार बोल रही है कि सांसद के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो सेंट्रलाइज मुद्दा है वो है भगवान राम का। और जिस तरह से क्षमा करेंगे मैं यही शब्द कह रहा हूँ कि राजनीतिकरण, भगवान श्री राम का जो राजनीतिकरण हुआ है इस बार, और इसका एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है। और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो अयोध्या होगा। और जिस तरह से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश में जो माहौल दिख रहा है, मोदीमय दिख रहा है। कांग्रेस ने इस न्योता नकार दिया है, क्या इसका भी असर पड़ेगा? देखिए, इसका कोई असर नहीं रहेगा। और मैंने इस मामले में आम लोगों से बात की थी और 90% लोगों का ये कहना है कि सबको भगवान श्री राम है वो सबके हैं, तो सबको इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। तो ये कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है ये बिल्कुल नकारने लायक निर्णय है और उनको तो इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। क्योंकि आखिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर जिसे भी मौका मिला है प्रभु श्री राम को स्थापित करने का, तो ये अपने आप में गौरव की बात है। हर एक व्यक्ति को इस गौरवमयी क्षण में शामिल होना चाहिए। तो एक राजनीतिक मुद्दा अलग बात है, लेकिन प्रभु श्री राम की स्थापना एक अलग मुद्दा है और इसमें हर एक हिंदू को, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनको जाना चाहिए। जी। भाजपा के जिला अध्यक्ष शर्मा जी हैं हमारे बीच में, बताएंगे
भाजपा की क्या तैयारी रहेगी? लगता है कि लगातार 5 बार चुनाव आप यहाँ जीत चुके हैं, 6वीं बार यहाँ से प्रत्याशी तय हो रहा है, इस बार लगता है नया भी चेहरा आएगा, आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले मैं जो भी नया चेहरा आएगा उनको तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और पिछला कार्यकाल हमारे गोमती साई दीदी जी का, उनके सांसद बनने के बाद में बहुत सारी यहाँ पर रायगढ़ में कार्य विकास हुआ है। और इस बार फिर से हम अपने भारतीय जनता पार्टी से सांसद का चुनाव जीतने के बाद में हम और ही विकास की गंगा यहाँ पर बहाएंगे। जैसे कि आपने फिर से हमसे बात कही है कि यहाँ पर श्री राम जी के लिए क्या मतलब कि योजना, यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे से श्री राम जी के लिए सारे मंदिरों में दीपक वगैरह जला करके और सभी घरों में दोबारा दीपावली मनाने का जो यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है कि हमको दोबारा दीपावली मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम बहुत यकीन के साथ बोल सकते हैं क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में अपना विजयी बनाया भारतीय जनता पार्टी को और हमारे विष्णुदेव साय जी को सीएम बना करके। और उसके बाद में हम फिर से एक बार दावा करते हैं कि हम सांसद चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। सांसद चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, लगातार सांसद में यहाँ भाजपा जीतती आ रही है, मुद्दे काफी हैं यहाँ पर, लेकिन मुद्दों की अगर बात करें कांग्रेस काफी पीछे है, भाजपा के पास क्या पता और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, यहाँ भाजपा पिछले 5 कार्यकाल रही है। पिछले कार्यकालों की तो अपन बात नहीं करते, लेकिन पिछले 2019 की यदि बात करें तो यहाँ विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 15 करोड़ रुपया आया था और उसमें केवल 54 काम रायगढ़ जिले के लिए मिला था। उसमें केवल 3 करोड़ रुपया खर्चे हुए थे। 3 करोड़ 17 लाख रुपया ही रायगढ़ को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रायगढ़ संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जो नोडल एजेंसी है वो जसपुर को बना दिया गया। क्या क्या प्रावधान लाते हैं, कौन कौन सी घोषणा को शामिल करते हैं जो उन्होंने मोदी जी की गारंटी का जो घोषणा था, घोषणा कितना बजट में शामिल होता है। किसानों को जो 3100 का जो रेट है वो देने की बात है। महतारी वंदन योजना है। संभवतः मेरे को लगता है कि ऐसे मुद्दे लोकसभा में उठेंगे। आपको क्या लगता है, लोकसभा के मुद्दे अगर विधानसभा से अपन तुलनात्मक करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। अगर नहीं देगी सरकार तब तो मुद्दे उठेंगे, मुद्दे बनेंगे। अगर नहीं देगी, और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस मुद्दे उठाना जानती नहीं है। मुद्दे हैं उनके पास, उठाना जाने तब ना। महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, मुद्दे तो बहुत है। हर तरफ परेशान है, अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, देश का कर्जा बढ़ा हुआ है, 205 लाख कर्जा हो गया है। तो ये सब बातें अब कांग्रेस के ऊपर है कि वो कितना उठाए और लोगों को कन्विंस कर पाती है कि नहीं कर पाती है, इस पे डिपेंड करता है। जी, मुद्दे काफी हैं लेकिन कांग्रेस मुद्दे उठा नहीं पाती। आप क्या मानते हैं शिवसेना नेता के होने के नाते, क्या मुद्दे काफी हैं और भाजपा डिफेंड कर पाएगी इस बार के लोकसभा चुनाव में? 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जी देखिए, जैसे भाजपा ने जो राम मंदिर का मुद्दा सामने लाया है, इसको लेकर के जनता भाजपा का और खासकर मोदी के काफ़ी करीब आई है। और इससे ये तो लगता ही है कि 400 पार इस बार कर देगी। हालांकि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस कमज़ोर का है और साथ में बिखरी हुई है, जिसका लाभ पूरा भाजपा को मिल रहा है। आप शिवसेना के नेता भी हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर जैसे मुद्दे से कांग्रेस चूक गई? जी हाँ, बिल्कुल। राम मंदिर जैसा मुद्दा जो था वो अगर वाकई में अगर देखा जाए तो शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी ताला खुलवा करके, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने इस अभियान को आगे बढ़ाया ही नहीं, जिसको भाजपा और शिवसेना ने ही आगे बढ़ाया। और यही जो है फायदा मिल रहा है भाजपा को। और खासकर अगर देखा जाए चुनाव में राम के नाम के वोट मिलते नजर आ रहे हैं। जी, वर्तमान सांसद गोमती साय पत्थलगांव से चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा पहुंच चुकी है और विधानसभा चुनाव के बाद यहां पर अब लोकसभा चुनाव के लिए नए प्रत्याशी की प्रक्रिया शुरू होगी। आप क्या मानते हैं, नया प्रत्याशी आएगा तो क्या भाजपा यहां जीत पाएगी और मुद्दे क्या रहेंगे आपके हिसाब से? देखिए, रायगढ़ लोकसभा बड़ा लोकसभा है। 3 जिला आते हैं, जसपुर आते हैं, रायगढ़ आते हैं, सारंगढ़ आते हैं। मुद्दे बड़े बड़े हैं यहाँ। आप औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषि के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, रेलवे के मुद्दे हैं। मुद्दे काफ़ी हैं। भाजपा के पास अभी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी होंगे वो ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, क्योंकि मोदी जी का नाम है।
इस वजह से कहते हैं कि अगर किसी को भी खड़ा किया जाए, पिछले बार भी देख लीजिए आप, गोमती साहब खड़े हुए थे, उनको कुछ पहचानता नहीं था। जसपुर जिला में वो बड़ा नाम थे, जिला में उनका था। अब देखते हैं इस बार कौन होंगे, क्योंकि पिछले बार देखिए, इस बार जो है विधानसभा गोमती साहब जा चुके हैं, विष्णु देव साहब मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो जसपुर जिला में इस बार शायद नहीं होगा, रायगढ़ जिला से इस बार कोई बड़ा कैंडिडेट उठाया जाएगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बड़े नेता अभी उनके पास नहीं है। रायगढ़ विधानसभा में देख लें तो कोई बड़े आदिवासी नेता इस बार दिख नहीं रहे हैं। एक सत्यानंद थे, उनकी मिसेज थे, वो भी हार गए हैं। तो इस लिहाज से अभी बड़े नेता तो भाजपा के पास है नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि लोकसभा में अगर भाजपा जिसे भी उतारेगी वो जीत जाएगी, क्योंकि मोदी जी का चेहरा है। और कांग्रेस के ऊपर देखा जाए तो पिछले बार उनको उतारे थे लालजीत सिंह राठिया, वो हार गए थे। वो सिर्फ चुनाव लड़े थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोकसभा से हारेंगे तो वो विधानसभा में तो जीते हुए हैं, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर विधायक भी अगर ऐसे कांग्रेस भी ऐसे नेता को चुने जिनको लाभ मिले, या चुनाव लड़ने के ऐसे दमदारी के साथ लड़े, तो उनके कोई टक्कर दे पाएगा। मेरे को नहीं लगता इस बार कांग्रेस यहाँ से मजबूत है, क्योंकि नेता जो है यहाँ के कुछ बड़े मुद्दे उठा नहीं पाते हैं। इस वजह से लोकसभा से वो हारते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ इस संसदीय क्षेत्र से विष्णु देव साहब जो लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत कर हैं और वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है, जसपुर से इस बार मुख्यमंत्री हैं, गोमती साहब पत्थलगांव से चुनाव जीत कर पहुंच गई है, रायगढ़ जिले से कोई प्रत्याशी हो सकता है? बिल्कुल, मैंने जैसा पहले भी कहा था कि कुछ नामों पे चर्चा चल रही है, लेकिन उसका व्यापक असर होना चाहिए। जैसे श्रीकांत सोमवार जी का नाम सामने आ रहा है, और रवि भगत को भी हम रायगढ़ से ही मान सकते हैं, क्योंकि वे लगातार रायगढ़ जिले के ही हैं। सुषमा खलको भी हैं, तो सुषमा खलको, रवि भगत, श्रीकांत सोमवार के साथ कुछ और दिक्कतें हैं जिसको आप साझा नहीं किया जा सकता। सुषमा खलको के साथ ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा क्रिश्चियन की तरफ जाना चाहे, क्योंकि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्रिश्चियन वोटर्स जो रहते हैं वो बड़ी भूमिका में नहीं है, तो यहाँ से स्किप करके वो इस दाव को दूसरी जगह झारखंड में खेल सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी खोद रही है अभी, ये भी मानते हो आप? जहाँ तक हाँ, कांग्रेस में भी जयमाला सिंह का नाम सामने आ रहा है। राजकुमार परिवार से लैलूंगा में उनकी दावेदारी है, लगातार उनके पोस्टर सब जगह छाए हुए हैं और राज परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना ये है कि जसपुर, रायगढ़ और सारंगढ़ तीनों जगह पे राज परिवार है, और राज परिवार का जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको क्या होता है, राज परिवार सपोर्ट करता है, उसका विरोध नहीं करता। और राज परिवार से पुष्पा देवी सिंह यहाँ रायगढ़ लोकसभा से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। रायगढ़ की पहली सांसद जो थी रजनीगंधा, वो भी उनकी बुआ थी। तो राजकुमारियां यहाँ से तो जीतती रही हैं, और जयमाला सिंह की जो दावेदारी है फिलहाल कांग्रेस से मजबूत है। और कोई नया नेता आएगा, लेकिन हार के बाद क्या है, कांग्रेस जैसा कि सुबड़ी में चले गई है, ना कोई उनके बैठक हो रही है। हाँ, अभी क्या बोलते हैं वो विकास यात्रा जो निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा जो भी निकाल रहे हैं, उसके लिए भी तैयारियां जिस स्तर पे होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। तो कांग्रेस हारने के बाद अभी आत्ममंथन कर भी रही है कि नहीं कर रही है, लोकसभा के लिए कितनी ज्यादा आक्रामक है, कुछ प्लानिंग दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, एक साइलेंट तरीके से जयमाला सिंह ने, जैसा मकर संक्रांति 26 जनवरी के पोस्टर आपके सारंगढ़ से लेकर जसपुर में टंगवाए हैं, इसे ऐसा लग रहा है कि जयमाला सिंह ने अपनी दावेदारी कांग्रेस से ठोक दी है। और एक बड़े नेता जिनको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है वो उनकी करीबी हैं, नाम लेने में कभी काफ़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उन बड़े नेता ने जयमाला सिंह को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप अपनी तैयारी करिए। जी, ये थे रायगढ़ जिले के पत्रकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन उठाना नहीं जानती, और प्रत्याशी को लेकर यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी लगातार अपना प्रयास करने में लगे हैं। भाजपा चुनाव प्रचार में काफी आगे है। देखना यह है लोकसभा चुनाव में भाजपा की नैया पार होती है या नहीं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।